दोस्तों, नीतीश कुमार ने खींच लिए हाथ। जेडीयू ने बीजेपी सरकार से समर्थन वापसी का ऐलान कर दिया है। एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है जो इस बात की तस्दीक करती है कि जिस नीतीश कुमार के पलटने की, उनके नीतीश कुमार के नाराज होने की खबरें पिछले एक महीने से सोशल मीडिया में तैर रही थी, वो केवल खाली खबरें नहीं थी, उनमें सच्चाई थी। एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है दोस्तों, बीजेपी की डबल इंजन सरकार के लिए, जो मुश्किलों का सबब रह सकती है। ना केवल डबल इंजन सरकार के लिए, बल्कि इसकी गूंज पटना से लेकर मणिपुर से लेकर दिल्ली तक सुनाई देगी, क्योंकि डबल इंजन सरकार से नीतीश कुमार की पार्टी ने समर्थन वापसी का ऐलान कर दिया है। एक बहुत बड़ी खबर दोस्तों मणिपुर से निकल कर आई है, जहां पर जेडीयू ने भाजपा से समर्थन वापसी का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, मणिपुर में 60 सीटों की असेंबली है, छोटी सी विधानसभा है मणिपुर की। इसमें भाजपा अपने दम पर सत्ता में है। 32 सीटें भाजपा को मिली थी, 6 सीटें जेडीयू को भी मिली थी। लेकिन अब नीतीश कुमार की पार्टी ने बीजेपी से अलग होने का फैसला कर लिया है। हालांकि कई खबरें ये भी दावा करती हैं कि नीतीश कुमार के इन 6 विधायकों में से 5 पहले ही बीजेपी में शामिल हो चुके थे। लेकिन भाजपा के लिए झटका इसीलिए है दोस्तों, क्योंकि कानून व्यवस्था के मामले में, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में बीजेपी की जो मणिपुर सरकार है वो लगातार दबाव में है। और इससे पहले भी उनके एक सहयोगी एनपीपी समर्थन वापसी का ऐलान कर चुके हैं और ये तक कह चुके हैं कि जब तक वीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री रहेंगे मणिपुर के, तब तक वो किसी भी हाल में इस सरकार का साथ नहीं देंगे। बड़ी खबर यहाँ पर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कल मैंने आपको इस खबर के जरिए बताया था कि नीतीश कुमार ने एक 32 पन्नों की चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में क्या था वो मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन फिर आ जाते हैं दोस्तों मणिपुर की इस खबर को लेकर। मणिपुर से आप टाइमिंग को देखिए, मणिपुर में हालात तो पिछले 1.5 साल से खराब है। इनफैक्ट 1.5 साल से ऊपर का वक्त हो गया है। मणिपुर में अशांति है, लेकिन इससे पहले कभी समर्थन वापसी का न तो कोई फैसला लिया गया नीतीश कुमार द्वारा और न ही नीतीश कुमार की पार्टी ने ऐसा कोई बयान दिया। लेकिन अचानक नीतीश कुमार की पार्टी से एक खबर आ गई कि मणिपुर में बीजेपी की जो सरकार, एनडीए की जो सरकार है जिसमें नीतीश कुमार की पार्टी सहयोगी है, उन्होंने अपना समर्थन वापसी का ऐलान कर दिया है। जाहिर तौर पर यह बीजेपी के लिए बड़ा झटका है, तब जब मणिपुर में न केवल बीजेपी संघ के निशाने पर थी, विपक्ष के निशाने पर थी, बल्कि अब उसके खुद के सहयोगी के अब निशाने पर आ गई है। अब आ जाते हैं दोस्तों कल की खबर की, जो मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया था। मैंने आपको इस वीडियो में बताया था दोस्तों कि नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को करीब 32 पन्नों की लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी से बिहार में आर्थिक मदद की मांग की है। लंबी चौड़ी चिट्ठी में जो बिहार का आधारभूत ढांचा है उसमें कैसे बड़ी आर्थिक मदद एक्सपेक्ट कर रही है नीतीश कुमार की सरकार, जो कि एनडीए की सरकार भी है क्योंकि डिप्टी सीएम तो बीजेपी के ही हैं। इस पे चिट्ठी में लिखा गया है और साथ में ये भी लिखा गया है कि कैसे नीतीश कुमार को बिहार के विकास के लिए बड़े स्तर पर जो भी परियोजनाएं चलानी है उसके लिए केंद्र से मदद चाहिए। अच्छा, इस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था दोस्तों कि टाइमिंग देखिए, नीतीश कुमार ने चिट्ठी लिखी उस वक्त जब केंद्र में, दिल्ली में सरकार बजट बना रही है। इस वक्त बजट की पूरी तैयारी चल रही है, बजट को अंतिम रूप दिया जा रहा है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर पिछले बजट में भी उनका मजाक उड़ाया गया था, उन पर दबाव बनाया गया था कि देखिए निर्मला ताई ने जो पूरा का पूरा बजट बनाया है वो तो बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए है। सारी योजनाएं आंध्र प्रदेश और बिहार के लोगों को दे दी, क्योंकि उस वक्त मोदी जी की नई नई सरकार बनी थी और वो गठबंधन की सरकार थी। तो तब जब चिट्ठी लिखी गई नीतीश कुमार द्वारा तो ये माना गया कि ये आर्थिक तौर पर दबाव बनाने की एक रणनीति है जो नीतीश कुमार अपना रहे हैं मोदी पर, कि भाई आने वाला बजट है, इससे बिहार आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है। लेकिन मणिपुर की सरकार से समर्थन वापसी का ऐलान करना ये कुछ और इशारा करता है दोस्तों। ये उस प्रेशर पॉलिटिक्स का इशारा कर रहा है जो नीतीश कुमार लगातार इस सरकार पर बना रहे हैं। कोई माने या ना माने, बीजेपी चाहे एनडीए के अंदर सब कुछ गुडी और रोजी दिखाने की कोशिश करे, लेकिन एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है दोस्तों। जीतन राम मांझी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं कि इस बीच कई राज्यों में चुनाव हुए और हमें इनमें सीटें नहीं दी गई, झारखंड में चुनाव हुए हमको सीटें नहीं दी गई, कोई ऐसा करता है भला। वहीं दोस्तों चिराग पासवान बीपीएससी छात्रों के आंदोलन में समर्थन करने के लिए उतर गए। चिराग पासवान ने खुलेआम उसका समर्थन कर दिया, तब जबकि वो जानते हैं कि जब भी वो बीपीएससी छात्रों का समर्थन करेंगे वो डायरेक्टली नीतीश कुमार की सरकार का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा आंदोलन सरकार के खिलाफ है।
फिर नीतीश कुमार की नाराजगी के बारे में तो खैर कितने चर्चे हैं, इतनी कहानियां हैं कि एक वीडियो कम पड़ जाए, नीतीश कुमार का दिल्ली आना, जेपी नड्डा के साथ मुलाकात ना होना, मोदी के साथ मुलाकात ना होना, डॉक्टर मनमोहन सिंह के घर जाना, वहां की कोई फोटो बाहर ना आना, उसके बाद अमित शाह का पटना दौरा अचानक रद्द करना। बहुत से ऐसे संकेत इस बीच एनडीए की तरफ से दिए गए कि किसी भी हाल में नीतीश कुमार की नाराजगी आगे और ना बढ़े। नीतीश कुमार ने भी सामने आकर एक दो बार कहा कि बहुत 2 बार पलटी मार के गलती कर दी, अब हम पलटी नहीं मारेंगे। लेकिन पलटी मारना ही आखिरी विकल्प नहीं होता है दोस्तों, उससे पहले कई हथकंडे राजनीति में अपनाए जाते हैं। नहीं तो आप खुद सोचिए, मणिपुर में तो अब हिंसा की कोई फिलहाल खबर भी नहीं आ रही थी, तो फिर मणिपुर से नीतीश कुमार के विधायक समर्थन वापस ले या ना ले, मणिपुर की सरकार की सेहत का तो कोई असर पड़ने वाला नहीं है। लेकिन हेडलाइन बड़ी बनाएगा ना ये कि नीतीश कुमार ने छोड़ा बीजेपी का साथ, नीतीश कुमार ने बीजेपी की सरकार से लिया समर्थन वापस। और राजनीति में हेडलाइन और परसेप्शन का बहुत बड़ा खेल होता है। नीतीश कुमार साफ संदेश देना चाहते हैं दोस्तों कि बिहार को लेकर बीजेपी को अपना जो डाउट है वो क्लियर करना पड़ेगा, और न केवल एनडीए के अंदर क्लियर करना पड़ेगा बल्कि जनता के अंदर भी क्लियर करना पड़ेगा। सबसे पहला जो डिमांड है नीतीश कुमार की वो कि उनको मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाए और उनको सीएम फेस ऐलान किया जाए, और उसके बाद चुनाव में उतरे एनडीए। दूसरी, जाहिर तौर पर नीतीश कुमार हर हाल में चाहते हैं कि 120, 125 से 130 के आसपास की सीटें, कम से कम 125 सीटों पर वो अकेले लड़े। बीजेपी चाहती है कि नीतीश कुमार को अगर इतनी सीटें मिल जाएं तो वो जीतन राम मांझी को, चिराग पासवान को भी खुद अकोमोडेट करे। इसको लेकर नीतीश कुमार ने साफ मना कर दिया है, क्योंकि दोस्तों नीतीश कुमार भी जानते हैं कि जीतन राम मांझी और चिराग पासवान जैसे जो दूसरे दल हैं, और भी दल हैं, 5 दलों का गठबंधन है बिहार में एनडीए का, वो बीजेपी के सहयोगी हैं। चिराग पासवान इसलिए एनडीए में नहीं है कि वो नीतीश कुमार के बहुत बड़े समर्थक हैं, या जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के बहुत बड़े समर्थक हैं। वो एनडीए का इसीलिए हिस्सा है क्योंकि एनडीए में बीजेपी है, वो बीजेपी के साथ है, और वो केंद्र में बीजेपी की सरकार के मंत्री भी हैं। इसीलिए नीतीश कुमार अपना एक बड़ा हिस्सा चाहते हैं बिहार में टिकट बंटवारे को लेकर, और इसी को प्रेशर पॉलिटिक्स कहते हैं दोस्तों, जो वक्त से पहले नीतीश कुमार ने खेलने शुरू कर दी है। इसीलिए वो लोग जो कह रहे थे कि मकर संक्रांति के बाद कोई बड़ा खेला होने वाला है, उस बड़े खेले में बड़ी तैयारी नीतीश कुमार कर रहे हैं, ये उसका ट्रेलर भर है। नीतीश कुमार शुरुआत में बस अब संकेत दे रहे हैं अपनी नाराजगी के कि हम ये भी कर सकते हैं, हम वो भी कर सकते हैं। जाहिर तौर पर बीजेपी की सरकार की सेहत में मणिपुर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला नीतीश कुमार के विधायक अगर समर्थन वापसी ले लेते हैं तो, लेकिन हेडलाइन बनती है और उससे परसेप्शन खराब होता है ना बीजेपी का। और जब मणिपुर का जिक्र आता है तो विपक्ष को एक मौका मिल जाता है कि देखिए आपके अपने सहयोगी आपका साथ छोड़ रहे हैं, मणिपुर में आपने हालात ये कर दिए हैं। बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि नीतीश कुमार का जो ये प्रेशर पॉलिटिक्स का गेम है, बीजेपी कितना लंबा झेलेगी। और अगर बीजेपी ने तय कर ही लिया है कि नीतीश कुमार को उसके बाद उसको भी आंखें दिखानी है, तो फिर ये प्रेशर पॉलिटिक्स दोनों तरफ से खेली जाएगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, नवंबर में होने वाले बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले अभी राजनीति कितने आयाम, कितनी करवटें देखेगी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।